सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों क्लास 12th भौतिकी फर्स्ट अध्याय 7वां अध्याय का नाम है प्रत्यावर्ती धारा और इसमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों श्रेणीबद्ध LCR परिपथ पर AC वोल्टता। बच्चों श्रेणीबद्ध का मतलब है एक ही लाइन में LCR को लगाना। L है आपका कुंडली, C है धारिता यानी कंडेंसर, R जो है प्रतिरोध। बच्चों AC का मतलब है जो घरों में हमारी धारा बहती है। क्या क्या प्राप्त होता है? परिणामी वोल्टेज V, प्रतिबाधा Z। बच्चों प्रतिबाधा एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। फ्रेजर आरेख चित्र बनाना होगा। कलांतर, बच्चों कलांतर फाई में रहता है। ये रहता क्या है कि जब विभव यानी विभवांतर और धारा एक साथ अधिकतम तथा एक साथ न्यूनतम मान नहीं प्राप्त करते, यानी एक ऊपर एक नीचे रहता है, उसी को कहते हैं कलांतर। बच्चों अनुनाद का मतलब है कि जब तरंग अधिक से अधिक ऊपर चली जाती है, यानी उसका आयाम जो रहता है अधिक से अधिक, उसी को कहते हैं अनुनाद। Z बराबर R और उसकी शर्त। बच्चों LCR का उपयोग, आइए देखें दैनिक जीवन में LCR का क्या उपयोग है। बच्चों इंडक्शन हीटिंग, घरों में जो चूल्हा होता है जो लाइन से चलता है, बिजली से चलता है, उसके अंदर ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं। अगर हम हाथ भी रख दें तो हमें शॉक नहीं लगता है, ना हमारा हाथ जलता है। बच्चों टीवी सेट का मतलब जो उसमें पिक्चर आते हैं LCR माध्यम से आते हैं। रेडियो रिसीवर, सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल यानी जो बच्चों रोड पे लगा रहता है। तो आइए चित्र के माध्यम से समझें। यहाँ पर एक परिपथ बना हुआ है, तो परिपथ में एक जगह AC लगा है, यानी धारा लगी है, धारा इस तरह से आगे बहती है। बच्चों यहाँ लगा है L का मतलब होता है कुंडली, ये लगा है C, ये कंडेंसर है, धारिता है, और ये लगा है प्रतिरोध। बच्चों L क्या काम करेगा? ये जो है विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा को उत्पन्न करेगा। C क्या करेगा? धारा को संचित करेगा बच्चों। और R क्या करेगा? उनका विरोध करेगा। तो तीनों एक साथ काम करते हैं। बच्चों ये तीर बना है ऐसे, इसका मतलब है कि ये VL ऊपर जा रहा है 90 अंश का कोण बना करके। बच्चों यहाँ पे जो VC नीचे की ओर जा रहा है 90 अंश का कोण बना के, और ये VR सीधा जा रहा है। विभवांतर L का, विभवांतर C का, विभवांतर R का। तो आइए समीकरण शुरुआत करें। तो VR बराबर IR, ये हमें पता है। अब आइए देखें हम लोग VC का देखें, तो I लिखेंगे लेकिन R की जगह लिखेंगे XC, R नहीं लिखेंगे बच्चों। इसी तरह VL की जगह लिखेंगे IXL। अब ये तीनों बना हुआ है, तो आइए इस चित्र को हम लोग उतारें और देखें कैसे होता है। तो ये मैं ये चित्र उतार रहा हूँ, तो बच्चों ऐसे बना रहा हूँ, इस तरह से। ऊपर रहेगा VL, नीचे रहेगा VC और बीच में रहेगा VR। अब हमें पता करना है कि इधर परिणामी वोल्टेज क्या है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो VL माइनस VC, और यहाँ पे जो है एक सीधा आरेख खींचेंगे जो वोल्टेज को दर्शाएगा। अब ये वाला लाइन यहाँ बना देंगे, ये लंब होगा VL माइनस VC, यहाँ पे 90 अंश का कोण। बच्चों नीचे VR रहेगा, तो मैं इधर लिख दूँ। अब हम लोग क्या करना है कि 90 है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो आइए देखें बच्चों कैसे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। तो सर्वप्रथम V को बाहर निकाल देंगे, V बाहर, V का स्क्वायर, और ये लंब है तो VL माइनस VC का वर्ग प्लस नीचे आधार है VR का वर्ग। अब हम लोग VL का मान I के पदों में लिखेंगे, धारा के पदों में। तो V स्क्वायर देखेंगे VL कितना दिया है IXL माइनस IXC, ये VC का मान है, ऐसे कोष्टक लगा के वर्ग। और VR का देखो दिया है IR, तो IR का वर्ग। I इसमें भी है, I इसमें भी, I इसमें से बाहर निकालेंगे, तो V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर, और अंदर जो I को निकाल देंगे तो अंदर बचेगा XL माइनस XC का वर्ग प्लस I बाहर आ गया R स्क्वायर। तो बच्चों अगर I बाहर आ गया है तो ये स्वतंत्र हो गया है, ये दोनों एक साथ जुड़े हैं, स्वतंत्र नहीं रहेंगे। ये प्लस जुड़ा है, स्वतंत्र नहीं रहेंगे। आइए इधर से वर्ग निकालें, तो V और I स्क्वायर का I हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि ये माइनस में है। ये भी बच्चों R स्क्वायर है, इसका भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये प्लस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जो है ऐसे करनी उड़ा देंगे, ये ऐसे। आइए, तो ये हुआ परिणामी वोल्टेज।
तो बच्चों परिणामी वोल्टेज के बाद कहते हैं कि प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा कैसे होगा, प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा जेड अक्षर से होता है, मैंने बताया है, बस आई को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा V/I बराबर, ये आई इधर चला गया। अब एक्सएल की जगह हम लोग लिखेंगे आवृत्ति के पदों में, यानी हम लोग लिखेंगे XL और XC दिया है तो 1/ωc। तो ऐसे बड़ी सी करनी लगा देंगे और इसके अंदर लिखेंगे XL की जगह ωL माइनस 1/ωc का वर्ग प्लस R का जो रहेगा R ही रहेगा। बच्चों ओमेगा का मतलब होता है आवृत्ति, L आपको दिया ही है, ओमेगा का मतलब है आवृत्ति। ये V/I ये होता है प्रतिरोध। तो यहाँ पे चूंकि ओमेगा है, L है, ओमेगा C है, तो हम लोग इसको डाल देंगे Z, तो इसको डाल देंगे Z, ये हो जाएगा ωL माइनस ωc का वर्ग प्लस R²। तो ये हुआ प्रतिबाधा। प्रतिबाधा और प्रतिरोध एक जैसा ही होता है, बस नाम में अंतर होता है। बच्चों अब हम लोग चलते हैं कलांतर। तो ये वाला जो चित्र है यही हम लोग उतारेंगे और यहाँ पे कोण बनाएंगे फाई। तो कलांतर में देखेंगे कैसे होता है। बच्चों कलांतर, तो कलांतर का मतलब है कि विभव और आपका धारा एक साथ जो है न्यूनतम अधिकतम नहीं बनाते हैं। तो देखेंगे बच्चों ये आपका जो है लंब है, ये आधार है, यहाँ हम लोग बनाएंगे कोण फाई। और बच्चों हमको लेना है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार आता है tan में, तो कैसे लिखा जाएगा tan फाई बराबर ऊपर है लंब, तो VL माइनस VC बटे VR, स्क्वायर नहीं डालना है। बच्चों अब हमें VL का मान लिखना है धारा के पदों में, तो आपका VL का होगा IXL माइनस IXC अपॉन B का हो जाएगा IR। मैं एक बार ठीक से इसे लिख दूँ, tan फाई बराबर IXL, ऊपर का मैं लिख रहा हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए, XC अपॉन I, सब में I है हटा दो, तो ये क्या बचेगा tan फाई बराबर XL माइनस XC और बटे क्या बचेगा आपका R। बच्चों XL हम लोग ओमेगा के पदों में लिखेंगे, ωL, और XC हम लोग लिखेंगे 1/ωc। आइए कैसे लिखा जाता है, तो tan फाई बराबर XL की जगह ωL माइनस 1/ωc बटे R, ये आपका हुआ tan फाई। बच्चों विभवांतर, तो हम लोग विभवांतर का सूत्र प्रथम जो लिखा है उसका हम लोग क्या करेंगे उतार लेंगे, तो कैसे लिखेंगे ωL माइनस ωc का वर्ग प्लस R का स्क्वायर, ये ऐसे। तो बच्चों अगर अनुनाद है तो ये 1 रहेगा, ωL बराबर 1/ωc, तो हमें लिखना है V बराबर करनी में ωL की जगह इसको लिखना है 1/ωc माइनस 1/ωc, दोनों को ऐसे कोष्टक वर्ग प्लस R²। बच्चों ये दोनों बराबर है तो इसका मान हो जाएगा 0, तो ओमेगा बराबर सिर्फ करनी में बचेगा R², तो ये V बराबर क्या बचेगा केवल R। तो इसका मतलब है कि बच्चों ये R अगर है तो ये है न्यूनतम। तो V बराबर R का मतलब क्या है, तो कहते हैं कि प्रतिरोध कम और धारा अधिक, तो ये शर्त पूरा हुआ बच्चों। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद।